हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है। और इसमें हम पढ़ेंगे 7 मार्क्स या 7 अंक के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नोत्तर। तो जो पहला जो प्रश्न है सेकंड चैप्टर का, अम्ल, क्षार और लवण का, वो है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। या फिर ये ऐसे पूछा जा सकता है कि अम्ल, क्षार और लवण की जो आधुनिक अवधारणा है वो क्या है, और इसको मतलब प्रत्येक को एक एक उदाहरण के देते हुए स्पष्ट करना है। ये एग्ज़ाम में आया 2014, 11, 17 और 18 में आ चुका है। आगे है आयनन सिद्धांत जो है उसके आधार पर समझाइए कि HCl जो अम्ल है वो क्यों तथा NaOH जो है वो क्षार क्यों है। या फिर अम्ल और भस्म जो है उसकी आधुनिक अवधारणा दीजिए और एक प्रबल अम्ल या फिर एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, अम्ल क्या है? वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में यानी जल के अंदर घोलने पर हाइड्रोजन आयन जो है वो देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो HCl है उसमें पानी, अगर HCl में क्या होता है, H+ आयन होता है और क्लोरीन माइनस आयन होता है। ऐसी HNO3 में H+ आयन होता है, हाइड्रोजन प्लस धन आयन होता है और नाइट्रेट का ऋण आयन होता है। आगे किंतु यानी लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होता है या फिर प्रोटॉन जो होता है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है सकता। तो ये क्या करते हैं, जल के अणु से संयोजनों के जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O बना लेता है। तो हाइड्रोजन आयन प्लस H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल, जल का मॉलिक्यूल, वो मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अतः जो अम्ल है वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे कि HCl को अगर पानी में मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन बनेगा। ऐसी HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है उसमें पानी मिलाएंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और जो नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव आयन या ऋण आयन बनाएगा। अब क्षार वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बनाते हैं। हाइड्रोक्सिल जो आयन है उसके अलावा अतिरिक्त क्या होता है, कोई भी ऋण आयन नहीं देते, वो क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम धनायन है और OH ऋण आयन है। ऐसी NH4OH जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसमें अमोनिया जो है वो अलग है, प्लस धनायन बना रहा है और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन बना रहा है। जलीय विलयन में जो हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो भी जलयोगी तो हो जाता है, मतलब जल में मिल जाता है, और वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कास्टिक सोडा जो कि NaOH ही है, या फिर कास्टिक पोटास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आदि। आगे है लवण। वे पदार्थ जिनके जो जलीय विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई धन आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई ऋण आयन आया तो वो लवण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो जिंक सल्फेट है, ZnSO4 जो है, उसमें जिंक का धन आयन बनता है और सल्फेट का ऋण आयन बनता है। ये 2 बार प्लस का निशान का मतलब है इसकी जो संयोजकता है वो 2 है, इसकी भी संयोजकता 2 है, वो प्लस की 2 है और ये माइनस की 2 है। इसी प्रकार NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो है, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जो है, आदि भी क्या है, ये लवण है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, HCl जो होता है, एक प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, तथा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक दुर्बल भस्म यानी क्षार होता है। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है या फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका अणुसूत्र क्या है और इसका उपयोग बताना है। और ये 2013 में, 17 में और 20 में आ चुका है। आगे है यही कि विरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें तथा इसके विरंजक गुण को व्याख्या कीजिए और रासायनिक समीकरण देते हुए एक्सप्लेन कीजिए। ये 2017 में आया है क्वेश्चन। आगे है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, बनाने की विधि क्या है और रासायनिक गुण जो है वो लिखना है और उससे संबंधित समीकरण भी बतानी है जो 18 में आया है, 2018 में। आगे विरंजक चूर्ण जो है उसके 4 रासायनिक गुण लिखिए और उधर जो ये आया है 2011 में आया है। आगे है कि क्या होता है जब शुष्क जो बुझा हुआ चूना है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो 2015 में आया है। आवश्यक समीकरण बताना है, उसकी सहायता से ये दर्शाना है कि आप क्लोरीन गैस के कैसे जो विरंजक चूर्ण है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, ये 2020 में आया है।
अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है यानी जो विरंजक चूर्ण है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका अणुसूत्र जो है वो CaOCl2 है। बनाने की विधि क्या होता है कि जब सूखे या बुझे हुए चूना जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने पर क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, मतलब उसमें क्लोरीन जो है वो मिलाई जाती है, तो CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण बनता है, साथ में जल भी उत्पाद के रूप में बनता है। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है और जिसमें क्या होता है क्लोरीन की गंध आती है। इसे जल में घोल करके गर्म करने पर क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है और इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है यानी वाइट कलर का हो जाता है। मतलब अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो ये वापस क्या है क्लोरीन गैस निकल जाएगी और ये दूधिया हो जाएगा यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह क्या होता है तनु अम्ल जो है उसके साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस को निकाल देता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हाइड्रोक्साइड जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और वाटर बनता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। तीर का निशान बताता है कि गैस ऊपर यानी निकल रही है। इस प्रकार प्रत्येक जो क्लोरीन है प्राप्त जो क्लोरीन है वो जल से क्रिया करके नवजात या नई ऑक्सीजन निकालती है। रंगयुक्त पदार्थ जो है वो नवजात जो नई जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाते हैं जिनमें रंग नहीं होता। यानी हाइड्रोजन जो वाटर है वाटर के अंदर क्लोरीन मिलाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और नवजात ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बनेगी। अब ऑक्सीजन में रंगयुक्त पदार्थ जब हम मिलाते हैं तो वो रंगहीन यानी कलरलेस हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बना लेता है। ये इसका रासायनिक गुणधर्म है। इसका उपयोग होता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने, ऊन जो सिकुड़ती है उसको बचाने में इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ऑक्सीकारक जो होते हैं यानी ऑक्सीजन ऐड करने वाले उसके रूप में इसका यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका यूज़ होता है। चीनी को सफ़ेद करने में इसका यूज़ होता है। पीने वाला जल होता है उसको जीवाणु रहित यानी जीवाणु को मारने में उनका यूज़ होता है। सूती जो होता है या फिर लकड़ी की जो लुगदी होती है उसका रंग जो है वो उड़ाने में इसका उपयोग हो जाता है विरंजक चूर्ण का। अगला क्वेश्चन है कि जो बेकिंग पाउडर है खाने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र क्या है और इसको बनाने की विधि 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुणधर्म या गुण समीकरण देते हुए बताइए। ये 2011, 12, 14, 15, 19 में आया हुआ है। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो खाने का सोडा है उसके बनाने की विधि बतानी है, रासायनिक समीकरण बतानी है और इस पर ताप का जो प्रभाव है वो लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बेकिंग सोडा है उसको बनाने की एक विधि बतानी है और इस एक उपयोग भी लिखिए। आवश्यक जो समीकरण है उसकी सहायता से दर्शाना है कि आप धोने वाला जो सोडा होता है यानी धावन सोडा जो होता है उससे बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अणुसूत्र है ये रहा NaHCO3। अब बनाने की विधि क्या है कि यह क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड से के साथ सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा है उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और उसमें पानी इसके साथ होगा। उसके बाद अगर इसमें पानी जोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा या प्राप्त हो जाएगा। इसे ही बेकिंग सोडा कहते हैं। गुण क्या है इसका कि यह एक सफ़ेद क्रिस्टल वाला जल होता है जिसमें अल्प विलेय पदार्थ मतलब पूरी तरह मिक्स नहीं होता। इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है और इसको गर्म करने पर यह क्या होता है सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोना में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 गैस निकलती है इसमें से। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस निकालता है। सोडियम जो कार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट, वाटर और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ये इसके रासायनिक गुणधर्म है। अगला प्रश्न है धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि लिखिए।
इसका BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो है तथा SO2 के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखने हैं, जो 2014 में पूछा गया था। या फिर धावन सोडा बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है तथा इसका एक उपयोग भी लिखना है। उत्तर, धावन सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और वह अणु सूत्र जो होता है उसका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 जो होता है उसको डेका बोला जाता है। तो जो कास्टिक सोडा होता है उसके सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका जो वाष्पन है वो करने पर सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल है वो प्राप्त हो जाते हैं। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें जब अगर हम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। सोडियम कार्बोनेट जो है उसको कपड़े धोने कपड़े धोने का जो सोडा होता है या सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अभिक्रिया अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ कराएं तो यह बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम कार्बोनेट में बदल देता है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो बेरियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसके विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाई सल्फाइड बनाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम सल्फाइड के साथ फिर दोबारा SO2 जो मिलाते हैं उसके साथ जल मिलाते हैं तो सोडियम बाई सल्फाइड जो होता है वो बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका उपयोग धोने में, जल की कठोरता को दूर करने में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है 5वां, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इसे बनाने की विधि क्या है, गुण क्या है इसका और उपयोग बताइए। ये 2019 में, 20 में, 18 में आया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाए जाते हैं, 2018 में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि है और एक उपयोग है, उसको आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखना है, 2019 में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का एक विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है, जो 2019 में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका एक रासायनिक गुणधर्म होता है, उसका समीकरण लिखना है, जो 2020 में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। देखो, जिप्सम होता है, जो जिप्सम एक पदार्थ है जिसको 120 से 130 डिग्री पर अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो 120 से 130 डिग्री पर जब इसको गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट होता है वो प्राप्त होता है और जल के 3 मॉलिक्यूल। गुणधर्म क्या है इसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो तेज गर्म करने पर निर्जल मतलब उसमें से पानी निर्जल कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जिसमें से पानी निकल जाता है। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट और जल जो उससे अलग हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसकी जल से क्रिया करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है और शीघ्रता से जिप्सम में वो बदलकर जम जाता है और इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना यानी सेटिंग कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना देता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल जो होता है शल्य चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। इसका प्लस्तर जो करते हैं अगर हाथ पैर टूट जाते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। किसी का सांचा बनाना हो, एक मॉडल बनाना हो, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए और खिलौना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ जो 7 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।